क्या बात है। बड़ी खुश लग रही है सत्या देवी जी। खुश क्यों नहीं होंगी? मेरी बेटी को ना अच्छा लड़का मिला है, लाखों में एक है। और तुम्हारी बेटी को माँ भी तो ऐसी मिली है, लाखों में एक। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम सत्या देवी जी। एक बात बोलो, तुम्हारे नाम से ना देवी हटा दो, सूट नहीं करता तुम पे। क्योंकि तुम देवी नहीं हो, डेविल हो, डेविल। माइंड योर लैंग्वेज रमा जी। यू माइंड योर लैंग्वेज सत्या डेविल। ऐसा दिमाग कहाँ से लाई हो तुम? अरे माँ तो होती है जो सोचती है कि अपनी बेटियों का घर बस जाए, लेकिन तुम तो ऐसी सोचती हो कि तुम्हारी बेटी अगर मायके आए तो बोरिया बिस्तरा बांध के हमेशा हमेशा के लिए आए। Why? Why do you do it? Because I love my daughters. तुम प्यार नहीं करती हो बेटियों से, तुम नाटक करती हो, नाटक। खुद का दिमाग है ना जरूरत से ज्यादा तेज है तुम्हारा, इसलिए तुमने अपनी बेटियों को ना डफर बना दिया है, डफर। उसको डफर बोला? मैं जया को डफर बोल रही हूँ। है ही वो डफर, वो देख ही नहीं पा रही है कि तू क्या कर रही है उसके साथ। वो देख ही नहीं पा रही है कि मेरा बेटा उससे कितना प्यार करता है। ऐसे क्या घूर रही हो? देख रही हूँ कि कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है। देखना है तो ये देखो ना, कोई तुमसे इतना प्यार कैसे कर सकता है। झूठे हो तो मन करता है तुम्हें अपनी नजरों से दूर कर दूं। और मेरा तो मन करता तुम्हें गले से लगा लूं। वो मेरे बेटे को छोड़ के पछताएगी। खुश रहेगी वो ध्रुव के साथ, खुश रहेगी। मेरी जूती। अरे तू वहां भी पहुंच जाएगी उसे तकलीफ देने के लिए। मैंने सुना था कि होती ऐसी कई माएं जो अपनी बेटियों का घर बर्बाद करती है। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी समधनी ऐसे निकलेगी। रमा बहुत बोल रही हो तुम, तुम्हें नहीं पता मैं ऐसी क्यों हूँ। जवानी में बहुत झेला है मेरे पति ने ना मुझे। चुप। ये निरूपा राय वाली स्टोरी है ना, किसी और को जाके सुनाना, मुझे नहीं। अगर तेरे पति ने तुझे छोड़ा है तो क्या सबके पतियों की जान ले लेगी तू? अगर तेरी जवानी दुख भरी बीती है तो क्या सबके जीवन का सत्यानाश कर देगी तू? अगर दाल में एक कंकर है तो हम क्या पूरी की पूरी दाल फेंक देते हैं? नहीं ना, हम उस कंकर को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन तू जो है ना वो पूरी की पूरी दाल फेंक देगी। ये तू क्या होता है? शुक्र कर मैं तुझे तू कह रही हूँ, थू नहीं कर रही हूँ। तू क्या कर रही है? मेरे बच्चों को अलग कर रही है तू? मेरे शिव पार्वती को अलग कर रही है तू? तुझे पाप लगेगा। मेरे भगवान शंकर है ना, तुझे जलाकर भस्म कर देंगे। तेरे बेटी के आंखों पर पट्टी बंधी है, लेकिन भगवान शंकर के आंख पे तो पट्टी नहीं बंधी है ना। जब भोले शंकर की तीसरी आंख खुलेगी ना तो धरती पर जगह नहीं होगी तुझे छिपने के लिए। भोले शंकर तुम्हें भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। पाप क्यों लगेगा पाप में?
भोले शंकर तुम्हें भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। तुझे पाप लगेगा। क्यों लगेगा? बहन जी, आपको जलेबी खानी है ना, तो मांग लो। मुझे खानी है, जलेबी खानी है, पर जब ये सीधी हो जाएगी ना तब खाऊंगी। लेकिन सीधी हो जाएगी। अरे ये कोई कुत्ते की दुम थोड़े ना है जो टेढ़ी रहेगी। मतलब ये सत्य भी नहीं है, नहीं है सो वो टेढ़ी रहेगी। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी मम्मा भाग रही है, यानी आईने क्यों भाग रही है? मेरी मम्मा है, वो कहीं भी भागे, तुम्हें उससे क्या? भागने दो। राइट राइट राइट, मुझे उससे क्या? Water. Last glass. I also want water. ये लो ये लो। That's last glass, no? अरे लो ना, enjoy. I don't do. मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं बचाता हूँ आपको आंटी जी। I will save you. आंटी जी यहाँ पे तो कोई नहीं है, किससे बचाऊं मैं आपको? वो देखो ना शिव जी खड़े हैं, वो मुझे भस्म कर देंगे। वो देखो कैसे गुस्से में देख रहे। आंटी जी वहाँ तो कोई नहीं है। है ना? वो देखो, वो मुझे सजा देने आए हैं, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ ना, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने तो प्यार करने वालों को ना अलग कर दिया। What? आपने दो प्यार करने वालों को अलग किया? किसको अलग किया आपने आंटी जी? वो जया तुमसे प्यार नहीं करती। वो मेरे कसम के चक्कर में तुमसे शादी करना चाहती है, और मैं भी जया की शादी तुमसे जबरदस्ती करवा रही हूँ। बहुत बड़ा पाप है आंटी। इसीलिए वो मुझे सजा देने आए। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। नहीं नहीं। अरे आंटी जी, आंटी जी, शिव जी कहाँ है? अब तुम्हें क्या हुआ? बहुत बुरे हो अंदरू, मैंने तुमसे झूठ बोला था। झूठ? कैसा झूठ? मैं और समर एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम बस प्यार का नाटक कर रहे थे। I still love you. तुम जया से प्यार करते हो ना? You've already moved on. तुम जाओ। शनाया प्लीज डोंट क्राई, आई हेट टीयर्स। देखो मैं तुम्हें अभी भी नहीं भूल पाया हूँ। बचा लो मुझे। नहीं नहीं, मुझे बस मत करो। जया, मम्मा आपने देखा ये छू रहा था मुझे। छूने दे बेटा इसे। ये बहुत अच्छा है। मम्मा अभी क्या? सबसे बुरी मैं हूँ बेटा, मुझे सजा मिलेगी।
वो मुझे भस्म कर देंगे बेटा। कौन आपको भस्म कर देगा? शिव जी, शिव जी। मम्मा आप क्या बोल रहे हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिव जी, शिव जी, अरे मम्मा! शिव जी, शिव जी, शिव जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगती हूँ, मुझे बस मत कीजिए। मैंने जो भी गड़बड़ की थी ना, मैं ठीक करूंगी। अभी ठीक करती हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? चुप। हाँ, अभी ठीक करती हूँ शिव जी। सुनो, अरे सुनो, सुनो सभी तरह, मुझे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ बताना है। मेरा नाम सत्या देवी है। मैं देवी नहीं, डेविल हूँ, डेविल। मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज तक मैंने बहुत सारे झूठ बोले, पर आज भोले शंकर जी के सामने मैं अपने सारे गुनाह कबूल करूंगी। मानती हूं मैं कि मैंने अपनी बेटियों का घर उजाड़ा है। एक होता है प्यार और एक होता है पागलपन। मैं जिसे प्यार समझती थी वो मेरा पागलपन निकला। मुझको मेरी बेटियां मेरी मुट्ठी में चाहिए थी। मुझे चाहिए था कि शादी के बाद भी उनकी जिंदगी ना उनके ससुराल के हिसाब से या उनके पति के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से चलेगी। और जब वो मेरे हिसाब से नहीं चलते थे ना, तो मैं उनका डिवोर्स करा देती थी। मुझे मेरी वकालत पर बहुत घमंड था, क्योंकि मुझ पे मेरी बेटियां अंधा विश्वास करती है। और मुझे मेरी बेटियों के प्यार पर घमंड हो गई। पर आज भोले शंकर जी ने आकर के मेरा सारा घमंड तोड़ दिया। आज मैं अपनी सारी गलतियों की, सारे गुनाहों की माफी मांगूंगी। अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं मेरी बेटी जया की। मैंने तुझे अपने स्वार्थ के लिए समर से हमेशा दूर रखा, और इसने तेरी बहनों का घर दोबारा बसा दिया। और मैंने इसी का घर तोड़ने की कोशिश की। कई षड्यंत्र रचे इसके साथ, यहाँ तक कि इसकी माँ के साथ नौकरानी वाला व्यवहार किया। पोछा लगवाया मैंने, जलील किया,
ये हुए कि नौकरानी के रूप में रमा जी दुनिया तो दामाद को अपना बेटा समझते, पर मैंने तो इसे दुश्मन मान ली। और हाँ, उस दिन ना इसने मेरा गला नहीं पकड़ा था, बल्कि मैंने खुद पकड़ा था और नाटक करके ना इल्जाम इस पर डाल दिया कि ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। समर और तेरे बीच में सारी गलतफहमियां मैंने पैदा की थी। मैं ऐसी नहीं थी, ऐसी कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। शायद मुझे मेरे पति का प्यार नहीं मिला ना, इसलिए मैं अपनी बेटियों की शादियों को ना देख सकी। शायद ये मेरा डर था कि जो मेरे पति ने मेरे साथ किया वो मेरी बेटियों के साथ ना हो। इसीलिए तुम तीनों को शादी करने से तो नहीं रोक सकी, पर तुम लोगों की शादी नहीं देख सकी। भगवान से यही दुआ करूंगी कि अगले जन्म में भी मुझे यही बेटियां मिले। और यही दामाद मिले। तुम जैसे समधी मिले देवी, देवी, और ऐसी ही माँ मिले। भोले शंकर जी, माँ, मैंने अपनी गलती कबूल कर दी। भोले शंकर जी, मैं दुआ करूंगी कि अगले जन्म में ना सत्या देवी जैसा दिमाग नहीं मिलना चाहिए मुझे। मम्मा सब ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, रुक जा, अभी ना मेरा प्रायश्चित करना बाकी है। तेरा प्यार ना समर है बेटा। अब तक मैंने तुझे गलत ही सलाह दी, आज पहली बार सही सलाह दे रही। तू समर के पास वापस चली जा। जा बेटा जा, जा, वापस चली जा। समर, 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 मेरी बात तो सुनो। क्या जो तुम सोच रही हो ना वो अब नहीं हो सकता। मैं शनाया से ही शादी करूंगा। समर,